जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वापस आ गए आपके वन और मृदा पर। फॉरेस्ट एंड सॉइल की बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इनमें डिटेल करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो बात करते हैं द फॉरेस्ट एंड सॉइल वन एंड मृदा दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पीवाईक्यूज लगाते रहिए, पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको अपनी एनालिसिस के बारे में पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वनों से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं आरओ में क्वेश्चन है, यूके में क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन है 24 वाले में। यहाँ से क्वेश्चन लाजमी है आना, और यहाँ से कंफ्यूज क्रिएट करना भी लाजमी है इनका। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? दे आर टॉकिंग अबाउट भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों की बात हो रही है। कौन सा वन है जो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो मेडिटेरियन वनों के, जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है उसके आसपास नहीं पाया जाता है। देखो, सागौन, चेस्टनट, ओक, जैतून। याद रखना, ये पहले भी थोड़ी बहुत बात हुई है। अभी मैं सारा थ्योरी के बेसिस पे सारा डेटा क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, कौन से वन कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो ये सागौन वन है दोस्तों। सागवान है, यानी सागौन भी बोलते हैं, सागवान भी बोलते हैं। ये भूमध्य सागरीय वन नहीं है, ये एक तरीके का उष्णकटिबंधीय वन है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। वहीं ओक है, चेस्टनट है, जैतून है, ये भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन फॉरेस्ट पे है दोस्तों। कौन से? ओक, चेस्टनट, जैतून। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय जो बायोम है, वो वन है, उनका विस्तार दोनों गोलार्ध में, सदर्न और नॉर्दर्न में, महाद्वीपों के पश्चिमी जो वेस्टर्न है, पश्चिमी भागों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इनके कुछ क्षेत्रों में झाड़ियां उगती हैं, जैसे बात करें चैपरल, जैसे कैलिफोर्निया में, माली ऑस्ट्रेलिया में, या मैक्वस ये दक्षिण फ्रांस में। समझ रहे हैं आप? जो चैपरल है उन्हें कैलिफोर्निया में है, ये चैपरल कैलिफोर्निया में, माली ऑस्ट्रेलिया में, और मैक्वस दक्षिण फ्रांस में है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैचिंग में करने को आ सकता है। चैपरल भी कैलिफोर्निया में है, ठीक है। कहां पर है? जो कैलिफोर्निया में है, भूमध्य सागरीय वृक्ष है ये चैपरल। माली जो ऑस्ट्रेलिया में, और मैक्वस ये दक्षिण फ्रांस में है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है? पेड़ के पास सबसे ज्यादा, पेड़ के पास सबसे मजबूती से खड़ा रहना, उसकी जड़, रूट्स। पेड़ के पास हमेशा निम्न में से एक जड़ होती है। पौधे को जमीन में स्थित रखने को, पोषण प्रदान करने को, ये सारे काम जड़ के होते हैं। ये अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जड़ के अभाव में पौधे की मृत्यु भी हो जाएगी। अगर जड़ नहीं होगी दोस्तों, उसको उसका मतलब पाचन करने के लिए, भोजन करने के लिए, उसको एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये प्राकृतिक वनस्पतियां, उनके क्षेत्रों की बात हो रही है। जो अधिजीवी वनस्पतियां, जैसे ऊपर बात हुई ओक, चेस्ट, इन सब की बात हुई। ये अधिजीवी जो वनस्पतियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये अधिजीवी वनस्पतियां भूमध्य रेखीय, ये भूमध्य रेखीय जलवायु में पाई जाती हैं। वहीं बात करें कौन सी? भूमध्य रेखीय है, यानी सेकंड। कौन सा? सेकंड। बबूल। बबूल दोस्तों कटीला होता है, सहारा, जहां पे पानी की कमी है, तो सहारा, सहारा में मतलब 3, यानी कि बबूल सहारा में हो गया। 2 और 3 कहां पर है? एलिमिनेट कर दो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। बेओबाब। बेओबाब कहां पाया जाता है? देखो, बेओबाब सवाना प्रकार की खेती है। क्या पर? सवाना प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। देवदार, जो ऊपर बात हुई, देवदार भूमध्य सागरीय। कैसा? भूमध्य सागरीय। आंसर इज ए। 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय है। बबूल सहारा हो गया, बेओबाब सवाना हो गया, देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया। तो ये हो गया आपका 2 3 4 1 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। आई थिंक, आई होप समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। वनस्पति के प्रकार हैं, क्षेत्र हैं, ये आई हुई वनस्पतियां। क्वेश्चन यहां से आने का पूरा चांस है। जैसे अभी बात हुई थी माकवी। माकवी वनस्पति है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में, जो कोस्टल एरिया है वहां भूमध्य सागर के, वहां पर माकवी है। फिम्बस की बात करें, फिम्बस है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में फिम्बस है, दक्षिण अफ्रीका में। चैपरल है कैलिफोर्निया में, ये भूमध्य सागरीय प्रकार की है। और मेट्रोरल है चिली में। मेट्रोरल कहां पर है? चिली में। आंसर इज 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। तो माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों पर है। फिम्बस, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में है। चैपरल कैलिफोर्निया में है। और मेट्रोरेल चिली में पाई जाती है। वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र हो गए आपके 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। तो माकवी हो गई भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस हो गई दक्षिण अफ्रीका में, चैपरल कैलिफोर्निया में, और मेट्रोरेल चिली में पाई जाती है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? यानी कि ये सघन भी है, डेंस है, और इनमें उष्णार्द्र भी है। दो कैसे उष्णार्द्र वन है? ये है आइवरी कोस्ट में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जलवायु प्रदेश या सघन उष्णार्द्र वन वसवत रेखा के दोनों ओर
5 से 10 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। कहां पर? 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी की घाटी तथा गिनी तट इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। जो अफ्रीका की कांगो घाटी है दोस्तों, जो सघन उष्णार्द्र वनों के लिए जानी जाती है, और आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के तट पर ये अवस्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु प्रदेश या सघन उष्णार्द्र वन विषुवत रेखा के 5 से 10 डिग्री दोनों अक्षांशों में, नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। आई होप समझ रहे हैं। तो ये कौन सा है? सघन उष्णार्द्र वन आइवरी कोस्ट में पाया जाता है, आइवरी कोस्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कहा अयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं? कौन से? अयनवर्ती। ये पाए जाते हैं कांगो घाटी में। ऊपर आप व्याख्या देख चुके हैं, कांगो घाटी में अयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं 5 डिग्री से 10 डिग्री गोलार्ध में, दोनों इक्वेटर के 5 से 10 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत यानी कि उच्चतम परसेंटेज वनाच्छादित है? ये जापान में। मतलब मान के चलिए कि जापान में करीब 68.4% जो वन है उसकी पृथ्वी की, यानी कि अगर मान लो 100% अगर लैंड है, उस पर 68.4% जापान में उसके जियोग्राफिकल एरिया पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है? जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का, देखो 2 जगह क्वेश्चन आया, रिपीटेड है, उच्चतम परसेंटेज है। इंडोनेशिया, चीन, भारत, जापान, सबसे ज्यादा जापानी जो है। जापान में दोस्तों वन आच्छादन 68%। नंबर 1 पे जापान हो गया, नंबर 2 पे इसी में इंडोनेशिया जहां पर है 49.07%। नंबर 3 पे इंडिया है 24.2%, चाइना में है 23.3%। अगर ओवरऑल देखा जाए सूरीनाम देश, सूरीनाम की बात हो रही है, सूरीनाम देश साउथ अमेरिका का देश है, इसके कुल क्षेत्रफल का 97.4% इसका क्षेत्र वन आच्छादित है, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो सूरीनाम इज रैंक 1 अगर पूछा जाता है तो सूरीनाम अपनी लैंड का, अपनी जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 97.4% इसका क्षेत्र वन आच्छादित है, जो विश्व में, वर्ल्ड में सर्वाधिक है। ठीक है, तो जापान क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जापान इज द राइट आंसर। वैसे ओवरऑल सूरीनाम जिसकी जो है 97.4% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? सूरीनाम। देखो सूरीनाम आया 97.4%, जापान 68, इंडोनेशिया 42 के आसपास है, और गुआना भी है दोस्तों नीचे कम। इंडोनेशिया कितना? 49, सॉरी 42 नहीं 49, और जापान 68, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, टैगा वन की विशिष्टता है। टैगा वन का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या हो सकता है? टैगा वन दोस्तों क्या है? ये समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है इनकी। टैगा वन कहां पाए जाते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्रों में। ठीक है, इस प्रकार के वन 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका और जो यूरेशिया के उत्तरी भागों में, मतलब जो रसिया वाला, साइबेरिया वाला इलाका है वहां पर। इनकी एक विस्तृत पेटी उत्तरी गोलार्ध के कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, याद रखना टैगा वन मोस्टली कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के बाल्टिक क्षेत्र और मध्य पूर्वी साइबेरिया में पाया जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वनों का व्यापारिक उपयोग हुआ है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन भी कहते हैं। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च परसेंटेज शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों का है। अगर विश्व के वनों का सबसे ज्यादा आवरण देखा जाए, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा वन है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली, संकुल या कोणधारी होती हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष चीड़, सनोवर, लार्च, सीडर, हेमलॉक आदि पाए जाते हैं। ये सारे वन है जो टैगा वन की विशेषता है और समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कोणधारी वन दैट इज कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। कोणधारी वन कहां नहीं पाए जाते हैं? अभी ऊपर बात की कि जो शंकुधारी वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन है, जिनकी नुकीली पत्तियां हैं, संकुल हैं, कोणधारी होते हैं, चीड़ है, सनोवर है, लार्च, सीडर, हेमलॉक आदि, ये क्या है? सब कोणधारी वन है। तो कहां नहीं पाई जाती? अमेजन में। अमेजन में ये वन नहीं पाए जाते। कनाडा, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड में पाए जाते हैं, बट अमेजोनिया में नहीं पाए जाते। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। ये क्वेश्चन 10 हुआ आपका, एक्सप्लेनेशन देखा भी था आपने। विश्व के वन आवरण का सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज संबंधित है। ऊपर बात हुई शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों से। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जो कहां पर पाए जाते हैं? जो साइबेरिया, कनाडा, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है?
नाउ टॉकिंग अबाउट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है। यह है एशिया में। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि गर्मी में इनको ज्यादातर जाइलम के थ्रू मतलब वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर रेजिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। तो गर्मी के प्रारंभ में ही पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे पानी कम इन्हें एब्जॉर्ब करना पड़े। इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते हैं। कैसे सघन और लंबे नहीं होते हैं? इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इंपोर्टेंट है। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ ऐसा क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए। तो एशिया में पाए जाते हैं मोस्टली और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की जो वन है, फॉरेस्ट है, इनकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है कहां पर? ब्राजील में। जो अमेजोन विशन है, अमेजोन में दोस्तों सबसे बड़े और डेंस, सबसे लार्जेस्ट एंड डेंस वन पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। विश्व में सबसे बड़े सघन व वन ब्राजील में अमेजोनिया में पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन या इन्हें सेल्वा वन भी कहते हैं। सेल्वा वनों की विशेषता जो होती है, चौड़ी पत्ती, सदाबहार वन है। इन वनों में प्रमुखता महोगनी, रबड़, एबोनी, रोजवुड, पाम आदि पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, कौन कौन से हैं इन वनों में? महोगनी, रबड़, एबोनी, रोजवुड, पाम, ये आ जाए। तो ये कैसे हैं? ये दोस्तों ये वन है आपके ब्राजील में। कैसे बने? सदाबहार वन, सेल्वा वन, इन्हें सेल्वा वन भी कहते हैं। दिस इज लाइक द सेल्वा वन, सेल्वा वन भी कहते हैं। महोगनी, रबड़, एबोनी, रोजवुड, पाम आदि। वहीं विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहने के कारण इस प्रदेश में, जो विषुवतीय प्रदेश है, इसमें वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहने के कारण घने जंगल उगते हैं यहाँ पर। कैसे? घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट हैं। ये जंगल चिर हरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिसकी अभी हम ऊपर बात करते हैं। तो कांगो के घने जंगल कहाँ पर? विश्व में प्रसिद्ध है। तो पूरा पढ़ लो एक बार। बड़े व घने वन है, ब्राजील में है। सघन वन है ब्राजील में, इनको सेल्वा कहा जाता है। सदाबहार वन है। सेल्वा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती, सदाबहार है। महोगनी है, इसमें रबड़ है, एबोनी है, रोजवुड है, पाम है। और ये विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहने के कारण घने जंगल उगते हैं। ये जंगल चिर हरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं दोस्तों। ठीक है। वहीं इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल भी इसी का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। सेल्वा वनों की विशेषता है, ऊपर देखा आपने, चौड़ी पत्ती और सदाबहार वन सेल्वा वनों की विशेषता है। कैसी? चौड़ी पत्ती और सदाबहार वनों की बात हो रही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको दोस्तों, मिलाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनकी बात करने वाले हैं। कौन सा है? मानसूनी वन, ऊपर पढ़ चुके हैं। मानसूनी वन, सागौन तथा साखू को मानसूनी वन कहते हैं। यानी ये पर 3 हो गया। मानसूनी वन, सागौन और साखू को क्या कहते हैं? मानसूनी वन। विषुवत रेखीय वन, विषुवत रेखीय वन हो गया आपके, अभी ऊपर बात हुई थी, महोगनी एवं रोजवुड। कौन से? महोगनी एवं रोजवुड को विषुवत रेखीय वन कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन, कौन से? भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों की बात करें तो ये हो गया आपके आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। वहीं कौड़दारी वन की बात हो रही है। कौन से? कौड़दारी वन। ये कौड़ वाले कौन से हैं? चीड़ और फर दोस्तों। यानी आंसर हो गया 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। यानी मानसूनी वन हो गए आपके सागौन तथा साखू, और विषुवत रेखीय वन हो गए आपके महोगनी एवं रोजवुड, जो विषुवत रेखा के आसपास है। वहीं भूमध्य सागरीय वन हो गए आपके आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून, और कौड़दारी वन कहलाते हैं चीड़ तथा फर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैच, मानसूनी वन सागौन तथा साखू, विषुवत रेखीय वन महोगनी तथा रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा या प्लम में जैतून, और कौड़दारी वन होते हैं चीड़ तथा फर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यह नॉर्वे। नॉर्वे विश्व का पहला देश बन गया जिसने वनों की कटाई पर प्रोहिबिशन लगा दिया है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। नॉर्वे एक पोलर कंट्री है, ध्रुवीय देश है। अपने देश को प्रदूषण से बचाने के लिए नॉर्वे ने वनों की कटाई को प्रतिबंधित किया, और नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो थोड़ा थ्योरी की बात करते हैं। वन केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है,
वन केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है बल्कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक भी माने जाते हैं। पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक भी माने जाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन सा? जो इकोलॉजिकल बैलेंस है दोस्तों। भूटान सरकार ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग 72.48% जो है भूभाग पर वन है। वहीं जलवायु कटबंधों के आधार पर प्रमुख वनों के प्रकार, नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जिनकी बात हो रही है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के पार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। किसका? नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। कहां पर है? भूमध्य रेखा के पार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। यह वन विश्व के 3 बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। नंबर 1 अमेजन बेसिन में, नंबर 2 कांगो बेसिन में, नंबर 3 दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों। ठीक है, अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सदाबहार वर्षा वन की। इस प्रकार के वनों में पादपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। किसमें? जहां सदाबहार वर्षा वन है। इन वनों में कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष जैसे रोजवुड है, ये कठोर लकड़ी होती है रोजवुड, आबुनास, मौगनी आदि पाए जाते हैं। ये क्या है? सदाबहार वर्षा वन। नेक्स्ट बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह मुख्यतः भारत, कहां पे? मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंडोनेशिया एवं मध्य अमेरिका, जो मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, याद रखना, सागौन, नीम एवं शीशम। कौन कौन सी? साल का वृक्ष, सागौन, नीम एवं शीशम जैसे पौधों की बहुलता होती है। इनके अलावा अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां तथा घासें भी होती हैं। ये कौन से थे? ये थे आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन इज वेरी इंपोर्टेंट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है। ये क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश से, जो मिडिल लैटिट्यूड के तटीय प्रदेशों में, कोस्टल एरिया में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, जो कॉन्टिनेंट है उनके पूर्वी किनारे पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी, ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं? यह ओक है, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि के वन पाए जाते हैं जो शीतोष्ण सदाबहार वन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनों की। इन्हें मेडिटेरियन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी, दोस्तों महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, इस वाले इलाके में और इस इलाके में ये वन मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में वन होते हैं, क्योंकि इनके किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में जहां पर वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में सिट्रस फलों का प्रसिद्ध, यहाँ पर सिट्रस फल जिनमें थोड़ी खट्टापन पाया जाता है, इस तरह से उन्हें सिट्रस फल कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं इनके किनारे पर? अंगूर है, नींबू है, नारंगी, शहतूत, नाशपाती, अनार आदि प्रमुख है। अंगूर, नींबू, नारंगी, शहतूत ये वृक्ष भूमध्य सागरीय पौधे हैं। ये भूमध्य सागरीय सिट्रस फल हैं जो भूमध्य सागरीय वन की जलवायु में पाए जाते हैं, इनके फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आते हैं शीतोष्ण कोटधारी वन, इन्हें टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। शीतोष्ण कोटधारी वन बायोम को ही टैगा वन बायोम भी कहा जाता है। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय अक्षांशों में, उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोटधारी यानी कि शंकुधारी वृक्ष, शंकु वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरे हुए हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक और सप्रूस हैं। दोस्तों याद रखना, शीतोष्ण कोटधारी वनों में
टेम्परेट वाले इलाके में है, ये टुंड्रा है, पर्णपाती है। इन वनों में मुख्यतः वृक्ष चीड़ का है, देवदार, फर, हेमलॉक और सरपूस पाए जाते हैं। भारत में इन वनों का विस्तार उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। जो शीतोष्ण कर्णधारी वन है, इनका विस्तार कहां पर पाया जाता है? हिमालयी, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो भारत में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, इन्हें नम सदाबहार वन भी कहते हैं। इनका जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का दोस्तों, ठीक है, ये कैसे हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु जो परिस्थितियां हैं, ये गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, जब वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जो नम सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, वृक्ष की बात करें, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। याद रखना, कहां पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने की कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह जंगल पूरे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं दोस्तों। इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में रोजवुड है, महोगनी, आइनी और आबनूस आदि शामिल है। ये कैसे हैं? रोजवुड, महोगनी, आइनी, आबनूस, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ये पाए जाने वाले आम पेड़ हैं, जैसे कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलोक। यहाँ पाए जाने वाले आम पेड़ हैं कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलोक। ये जो वन है दोस्तों कौन से हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। जो कटहल है, सुपारी है, ठीक है, कटहल हो गया, सुपारी हो गया और जामुन और आम और होलोक हो गया। अब बात करते हैं अर्ध सदाबहार वन। ये उन क्षेत्रों के कम वर्षा वाले भागों में पाया जाता है जहां नम सदाबहार वन पाया जाता है, जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय है। ऐसे वनों में नम सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। नीचे उगने वाले चढ़ने वाले पौधों इन वनों को सदाबहार स्वरूप प्रदान करते हैं। मुख्य प्रजातियां हैं सफेद देवदार, होलोक और केल है। क्या है? सफेद देवदार, होलोक और केल हैं, जो अर्ध सदाबहार वनों की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क सदाबहार। शुष्क सदाबहार क्या होता है? शिवालिक पहाड़ियां और हिमालय की तलहटी में उत्तर में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है ये शिवालिक पहाड़ियां या शुष्क सदाबहार। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तट पर पाया जाता है। आमतौर पर लंबे समय तक गर्म और शुष्क मौसम और ठंडी सर्दियां होती हैं इन जलवायु परिस्थितियों में। यहाँ मुख्य रूप से सुगंधित फूलों वाले कठोर पत्तों उनके वाले सदाबहार वृक्ष हैं, साथ ही कुछ पर्णपाती वृक्ष भी हैं। पेड़ों पर वार्निश लगा हुआ सालुक है। इनमें से कुछ सामान्य किस्में जैसे अनार, जैतून और ओलियंडर। दोस्तों ये क्या है? शुष्क सदाबहार वन है दोस्तों। व्हाट इट नाउ टॉकिंग अबाउट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसून वन कहते हैं, यानी मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पत्तियां गिरा देते हैं, इन्हीं पत्तियां गिराने वाले वनों को कहते हैं मानसूनी वन। ठीक है, नम पर्णपाती वन, ये वन हिमालय की तलहटी में, जहां शिवालिक वाला इलाका है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर, जो ईस्ट में, पश्चिमी घाट का जो ईस्ट में पूर्वी ढलानों पर, उड़ीसा के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा का जो एरिया है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की जाती है। चौड़े शाखाओं वाले तने वाले ऊंचे वृक्ष हैं। कुछ ऊंचे पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ती गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं। सागौन है, सौल है, शीशम है, हुर्रा है, महुआ है, आंवला, सैमल, कुसुम और चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। कौन कौन सी है इन वनों की? ये है दोस्तों, ये है कौन से? शुष्क नहीं है, ये ऊपर मैंने अभी दिखाया था, ये है नम पर्णपाती वन। कौन कौन से हैं नम पर्णपाती वन? सागौन हो गया, सौल हो गया, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमल, कुसुम और चंदन, ये नम पर्णपाती वनों की प्रजातियां हैं। अब आते हैं शुष्क पर्णपाती वन पे। उत्तर पूर्व को छोड़कर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर देश के संपूर्ण उत्तरी भाग में ये पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश में है शुष्क पर्णपाती वन। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। गीले किनारों पर यह नम पर्णपाती वनों में परिवर्तित हो जाता है, जबकि शुष्क किनारों पर यह कांटेदार वनों में परिवर्तित हो जाते हैं। पेड़ की बात करें, जैसे ही शुष्क मौसम शुरू होता है, पेड़ अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं और जंगल चारों ओर नंगे पेड़ों के साथ एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देता है। इनमें कौन कौन से हैं? तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है, एक्सलवुड है आदि इन वनों के सामान्य वृक्ष हैं। अब कांटेदार जंगल की बात करते हैं।
ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये एक प्रकार काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत में। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, कौन सा, साउथ वेस्ट पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र भी शामिल हैं। यहाँ पे कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। ये पेड़ 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और इनमें कई तरह की घास और झाड़ियां होती हैं। इस क्षेत्र में आमतौर पर स्पर, जैक, कैपर और कैक्टस पाए जाते हैं। पौधे वर्ष के अधिकांश समय पत्ती रहित रहते हैं। क्या, पत्ती रहित। और इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं कांटेदार जंगल में? बबूल, कोको, खैर, खजूरी, बेर, नीम, खिजड़ी, पलाश आदि वनों की सामान्य प्रजातियां इन कांटेदार जंगलों में पाई जाती हैं। अब आते हैं किसमें, पर्वतीय वन पे। पर्वतीय वनों की बात करें, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, ये उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाया जाता है, जहां न्यूनतम 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है मिनिमम। दक्षिण में ये कि साउथ में ये नीलगिरी पहाड़ी के कुछ हिस्सों में, केरल के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र के वन दक्षिण की तुलना में अधिक घने होते हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र के वन है नॉर्थ वाले, वो दक्षिण क्षेत्र की तुलना में अधिक डेंस होते हैं उत्तरी वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय के साथ मूल वृक्षों का स्थान तेजी से बढ़ने वाली किस्मों जैसे यूकेलिप्टस ने ले लिया है। यहाँ रोडोडेंड्रॉन, चंपा और विभिन्न प्रकार की भूमि वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। जलवायु परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं? यह क्षेत्र ऐसा पाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तापमान 15 से 22 डिग्री के बीच रहता है। उत्तर पश्चिमी हिमालय यानी कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय, लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वृक्ष की बात करें, चीड़ यानी कि पाइन है यहाँ का मुख्य वृक्ष है, लेकिन ओक, जामुन और रोडोडेंड्रॉन भी इन वनों में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालयी वन। ये कैसे हैं? हिमालयी जो नम वन है ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल के उत्तरी पहाड़ी भागों में पाया जाता है हिमालयी नम वन। इस प्रकार का उस बेल्ट में पाया जाता है जहां ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के बीच भिन्न होती है। वृक्ष की बात करें, ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियां और पौष्टिक घास की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालयी शुष्क शीतोष्ण की बात हो रही है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल और किन्नौर जिले, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। वृक्ष की बात करें, मुख्यतः शंकुधारी, देवदार, ओक, चिलगोजा, मैपल, जैतून, सहतूत और बिलो की बच्ची। जो हिमालय का शुष्क शीतोष्ण है, जहाँ शंकुधारी वन है, देवदार है, ओक है, चिलगोजा, मैपल, जैतून, सहतूत और बिलो पाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं अल्पाइन और उप अल्पाइन वनों की। ये जो क्षेत्र है दोस्तों 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है अल्पाइन वन और चारागाह विकसित हो रहे हैं। उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, कहां से? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक फैले हैं। वृक्ष की बात करें, पश्चिमी हिमालय में वनस्पति मुख्यतः जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो और काले करंट से बनी है। पूर्वी भागों में लाल देवदार, काला जूनिपर, संटी और लार्च आम पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तटीय और दलदली वन क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं तटीय और दलदली वन। इनका जो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा है। इनमें वृक्ष घने अभेद हैं। इन सदाबहार वनों में केवल सीमित संख्या में पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें मुलायम ऊतकों से बनी होती हैं, जबकि पौधा पानी में सांस ले सके। इसमें मुख्य रूप से सीटी बजाने वाले चीड़ है। कौन सा है? चीड़ का पेड़ है दोस्तों, मैं बताऊं, चीड़ है, मैंग्रोव, खजूर, ताड़ और ब्लडवुड पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव वनों का 7% है। कितना है? 7% है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वन की तट रेखा को स्थिर रखते हैं और तटीय क्षेत्रों का कटाव से बचाते हैं। गंगा डेल्टा के किनारे स्थित सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, ये पूरा मैप है इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन का। देखो ये वाले जो लिटोरल एंड स्वैम्प है, ब्लैक वाले, देखो यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। ये है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ये है ठीक है। ये क्या है? सब लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट का इलाका है जो यहाँ पर पाया जा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। ये माउंटेन फॉरेस्ट है, कहाँ पाए जाते हैं? ये माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? देखो माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट वाले में, और ये हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल वाले इलाके में, हाँ हिमालय वाले इलाके में ये है माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये माउंटेन वेजिटेशन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं? नेक्स्ट है आपके ट्रॉपिकल थोर्न
थोर्न फॉरेस्ट है ये वाला, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट है। देखो कहाँ है ये, जो लाइट में है, जो जहाँ पर गुजरात राजस्थान वाला इलाका है, ये सभी ये ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट वाला इलाका है दोस्तों। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियर फॉरेस्ट ये मिडिल है, ये वाला इलाका ट्रॉपिकल कैसा है, डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये पश्चिम, ये थोड़ा मालाबार, एक केरला तमिलनाडु वाला ये है जो उड़ीसा के उत्तरी उत्तर पूर्वी वाला, और इधर वाला इलाका ये क्या है, ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, नहीं ये ट्रॉपिकल डेसिडियस नहीं है, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमर एवरग्रीन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वाला ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वाले दोस्तों। ठीक है, और ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, ये कैसा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आप। तो ये पूरा आपका डिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर बैक आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। वनों की कटाई प्रतिबंधित, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी नॉर्वे है। कौन सा है, नॉर्वे इज द राइट आंसर, नॉर्वे। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। नॉर्वे एक ध्रुवीय देश है। अपने देश को प्रदूषण से बचाने के लिए एक क्वेश्चन हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर आओ 17 में क्या है, देखो कौंडदारी वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, ये सखालिन द्वीप पर, ये जापान में पाया जाता है। सवाना कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील पठार, जो वहाँ पर अमेजोनिया बसन है वहाँ पर सवाना पाया जाता है। और कौंडदारी कहाँ पर है, सखालिन द्वीप पर, जहाँ पर कॉनिफेरस है। सखालिन द्वीप रसिया और जापान के बीच में। वहीं उष्ण मानसूनी कहाँ पाए जाते हैं, ये मालागासी में। और चैपेरल कहाँ पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में। चैपेरल कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। आंसर हो गया 3124, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कौंडदारी वन पाए जाते हैं सखालिन में, सवाना हो गया ब्राजील पठार पर, उष्ण मानसूनी हो गए मालागासी में, और चैपेरल हो गया कैलिफोर्निया में, यानी कि आपका सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है 18 क्वेश्चन। चैपेरल, मार्क्सी, फिनबॉक्स, मॉलिब्यूक्स की बात हो रही है, कहाँ पाए जाते हैं। अभी चैपेरल मैंने बात की है, उत्तरी अमेरिका में हो गए। मार्कवी कहाँ पर हो गए, दक्षिणी यूरोप में हो गए। फिनबॉक्स दक्षिण अफ्रीका में। और माले स्कब्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैपेरल दोस्तों उत्तरी अमेरिका यानी कि कैलिफोर्निया में दिखाया था। मार्कवी, ये चैपेरल उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया। मार्कवी दक्षिण यूरोप यानी कि फ्रांस। फिनबॉक्स दक्षिण अफ्रीका में। और माले स्कब्स मेलीगुल्म ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता सबसे कम होती है इनमें से। जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उनकी सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। जिस दर पर पारिस्थितिकी तंत्र या जैव तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। हालांकि इसमें श्वसन क्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा कोई शामिल नहीं किया जाता, लेकिन श्वसन क्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा कहाँ शामिल नहीं की जाती दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ये है उष्ण कटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वनों के वन उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं मृदा पर, इज वेरी इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है। निष्क्रिय कारक नहीं है। जलवायु निष्क्रिय की बात हो रही है, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ और समय। कौन सा मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है, कौन सा नहीं दोस्तों, जलवायु नहीं है। कौन सा, जलवायु। मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक जलवायु नहीं है, ये एक सक्रिय कारक है। मृदा निर्माण में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति या उच्चावच एवं विकास की अवधि को निष्क्रिय कारक कहते हैं। कौन से, जो पैतृक पदार्थ है यानी कि जिसे जनक पदार्थ कहते हैं, या स्थलाकृति या उच्चावच है एवं विकास की अवधि को निष्क्रिय कारक कहते हैं। इस प्रकार विश्व के जलवायु प्रदेशों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मिट्टी की गहरे संबंध है। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक निम्न हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार अराइज हो जाता है। तो विश्व के जलवायु प्रदेश, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उन मिट्टियों के गहरे संबंध है। क्या क्या कारक हैं मृदा निर्माण के, जो कारक है मैं उनकी बात करने वाला हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। मृदा निर्माण के कारक, नंबर 1 आधारभूत चट्टान या पैतृक जो चट्टान है, पैतृक पदार्थ, वो होता है आधारभूत, जिसे बोलते हैं पेरेंट्स रॉक। दूसरा है जलवायु। तीसरा है उसकी स्थलाकृति या उच्चावच। चौथा है जैविक प्रभाव यानी कि वनस्पतियां, जीव जंतु या मानवीय प्रभाव। नंबर 5 है समय या विकास की अवधि दोस्तों।
ठीक है। तो ये सारे कारक हैं, समय है, विकास की अवधि, जैविक प्रभाव या वनस्पतियां, जीव जंतु या मानवीय प्रभाव, स्थलाकृति या उच्चावच, जलवायु, आधारभूत चट्टान, ये सब मृदा निर्माण के कारक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण। जो मरुस्थलीकरण है, डेजर्टिफिकेशन है, वो मृदा के क्षरण का कोई कारक नहीं है, क्योंकि वायु, जल व वनों का उन्मूलन तीनों मृदा क्षरण के कारक हैं, जबकि मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं है। मरुस्थलीकरण विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला मृदा क्षरण है। दोस्तों 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन पर 1994 में सहमति बनी। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम विषय पर एक सहमति बनी 1994 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रकार टैगा में निम्नलिखित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार टैगा में निर्मित होता है? यह है पॉडजोल। क्या है? पॉडजोल। पॉडजोल मृदा टैगा प्रदेशों में निर्मित होती है। कहाँ पर? जो टैगा वन पाए जाते हैं, ठीक है, टैगा वन पाए जाते हैं वहां। यह है राख, स्लेटी रंग की होती है, जो कौड़दारी उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी अम्लीय, अनउपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। लेकिन खाद्य तथा उर्वरक की बात करें, खाद्य तथा उर्वरक के प्रयोग तथा फसलों के सस्यावर्धन से यह मिट्टी उपजाऊ बन गई है। वहीं डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मिट्टी विशेष रूप से उपयुक्त है। इसमें जैव पदार्थ यानी कि ह्यूमस, कैल्शियम आदि तत्वों का अभाव होता है। किसमें? पॉडजोल प्रकार की जो टैगा में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी बात की थी पॉडजोल। जो टैगा होते हैं, शंकुधारी होते हैं, जो साइबेरिया वगैरह कनाडा में है, वहां पॉडजोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं, एंटी सोल क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से आते रहे, इंपोर्टेंट है। एंटी सोल है जलोढ़ मिट्टी, एंटी सोल कहलाती है, यानी कि नव विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा है, यानी नव विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा है, उसे एंटी सोल कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। यह मृदाएं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा क्षरण बड़ी समस्या है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में। जो मृदा क्षरण है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में बड़ी समस्या बनी हुई है। मृदा क्षरण उष्णकटिबंधीय वर्षावन की प्रमुख समस्या है। उपरवर्ती मृदा में जीवाश्म होते हैं, यानी कि ह्यूमस होती है, जो वनस्पतियों को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। मृदा क्षरण के कारक पोषक तत्व वर्षा जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार के क्षरण को रोकने के लिए समोच्च कृषि, पट्टेदार खेती तथा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा सही है? ए सही है, परंतु आर गलत है। क्यों? इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते काली मिट्टी में। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट समझिए, काली मिट्टी को रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरणोजिन कहा जाता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व कार्बनिक तत्व यानी कि जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व यानी से जैविक पदार्थ बोलते हैं, उनकी कमी पाई जाती है। सामान्यतः इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता भी पाई जाती है। गॉट इट? ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता, और ए सही है, आर गलत हो गया इसका, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस वगैरह में नाइट्रोजन और जैव पदार्थ में कमी पाई जाती है, उसकी प्रचुरता नहीं होती है, तो आर गलत है, सही है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हम ये वाला। उसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में खनिज संसाधन, जहाँ मिनरल्स हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है मिनरल्स के मैचिंग में, और भी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे एक्स्ट्रा करके। दोस्तों ठीक है, मैंने इसकी थ्योरीज को बखूबी कराया है, थ्योरीज के साथ मैंने ज़्यादातर चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, जैसे कि मैचिंग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई शीशम का पेड़ है तो किससे रिलेटेड है, इस तरीके से ना, शीशम है, चीड़ है, ये है, अल्पाइन है। तो सारा डेटा एक बार कंपाइल कीजिए, सही से समझिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि थ्योरी के साथ ज्योग्राफी को आपका बेहतरीन तरीके से उसको कंपाइल करके आप तक पहुँचा जाए। एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं उसके
ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं लैग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी को अगर ब्रेक करना है तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।